Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम बेलन जो टॉपिक हम लेके चले थे उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं नया क्वेश्चन बेलन पे। इससे पहले मैंने बेलन टॉपिक के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आई बटन में दे दी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ से इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, अब नया क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन कहता है उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका जनक जेड एक्स के समांतर जनक लेना है हमने यहाँ से, और जो वक्र है इतने को वक्र ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2z एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी को काटता है, उस हमें बेलन का समीकरण ज्ञात करना है। सो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे हमने पहले फॉर्मेट काम में लिया था वही सेम फॉर्मेट हम यहाँ से काम में लेंगे। अब यहाँ से इस बेलन पे हम एक पॉइंट लेके चलते हैं, पी अल्फा बीटा एंड गामा हम यहाँ से लेके चलते हैं। इस बेलन पर कोई बिंदु है तथा इस बिंदु से गुजरने वाले जनक का यदि समीकरण देखेंगे, बिंदु पी से गुजरने वाली जनक रेखा का यदि समीकरण देखोगे तो रेखा का समीकरण क्या आएगा, एक्स माइनस एल्फा इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू जेड माइनस गामा। ये तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा हमने लिख दिया, और साथ ही जेड एक्स के समांतर जनक है तो एल एम एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0, एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 आ जाएगी। अब इसको हम मान लेते हैं ये वैल्यू किसी आर के इक्वल है, ये हमने यहाँ से अज्यूम किया है, ये हमारी अजम्पशन है। सो अगर अब हम यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड में हमने बट्टे में 0 लिया है तो सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स बराबर तो अल्फा आ जाएगा, ठीक इसी तरीके से वाई इक्वल्स टू बीटा आ गया और जेड इक्वल्स टू आ जाएगा आर प्लस गामा, पक्षांतर से आ गया एक्स वाई जेड, तीनों वैल्यू आ चुकी है। तो जनक पर अगर किसी बिंदु की निर्देशांक लिखेंगे वे क्या आ जाएगी, जनक रेखा पर अल्फा बीटा एंड आर प्लस गामा, ये हमारे पास निर्देशांक आ जाएंगे। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जो बेलन का जनक होगा वह वक्र को प्रतिच्छेद करेगा, अर्थात यह बिंदु इस वक्र को प्रतिच्छेद करेगा, तब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू आ जाएगा 2z, z अगर लिखेंगे z है r प्लस गामा, ये तो वैल्यू है हमारे पास यहाँ से। साथ ही हमारे पास एक इक्वेशन और दी हुई है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। सो एल इंटू एक्स की वैल्यू अल्फा है, एम इंटू वाई की वैल्यू बीटा है, प्लस एन इंटू जेड की वैल्यू आर प्लस गामा है, इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से पी आ जाएगा। अब अगर समीकरण 1 और 2 इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं और इसे हम इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे सो आर को हमें हटाना होगा। सो इन केस अगर आर को हम हटाना है, बिकॉज ऑफ आर हमने हमारी मर्जी से माना है, जो हम यहाँ से मानते हैं उसे हटाना हमारा टारगेट रहता है, तो उसका विलोप करेंगे। तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन 2 से सिंप्लीफाई करें, r प्लस गामा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, पहले पक्षांतरण कर देते हैं तो p माइनस एल अल्फा माइनस में एन एम बीटा डिवाइड में हमारे पास यहाँ से n आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 को सरल करेंगे तो a अल्फा स्क्वायर आ गई प्लस b बीटा स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू में आएगा 2 इंटू आर प्लस गामा हमने लिखना है, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2/n आ गया, P माइनस एल अल्फा माइनस एम ऑफ बीटा, ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई है। इसको आगे अगर हम और सिंप्लीफाई करें सो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी कैन राइट दिस एज n इंटू ए अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ b बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू p माइनस एल अल्फा माइनस ऑफ m बीटा, ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई है। सो अगर इसको और आगे सिंप्लीफाई कर दे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, सो इसको अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करें वैल्यू हमारे पास यहाँ से राइट आउट की जा सकती है n इंटू ए अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ b बीटा स्क्वायर एंड बाकियों का हम यहाँ से पक्षांतरण कर देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस ऑफ 2 इंटू एल अल्फा प्लस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से m बीटा इक्वल्स टू आ गया 2 ऑफ p। अब हमने यहाँ से बिंदु पथ ज्ञात करना है। सो p के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए थे, अल्फा बीटा गामा। बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए इसको हम रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई जेड से। सो लोकस हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, n इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल्स टू 2p विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हियर। बेलन का अभिष्ट समीकरण यही होगा। I hope you understand the explanation. Thanks for watching.